नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी को हो, आप आरआरबी जेईई का फॉर्म भरने जा रहे हो तो ये वीडियो देखने से पहले फॉर्म मत अप्लाई करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कौन-कौन से वो टॉप 5 जोन हैं जो आपके लिए सेफ रहने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से हर एक कैटेगरी का मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है कैटेगरी वाइज, ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए ये मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इसके बाद जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, अगर आप आरआरबी जेईई का फॉर्म डालने जा रहे हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखो, ऐसे ही अपडेट के लिए वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आने वाले समय पर मैं आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में निश्चित ही हेल्पफुल साबित होगा। और स्टडी मटेरियल तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पर मिलेगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। जैसा कि आप जानते हो, आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म अप्लाई भी होना शुरू हो चुका है 30 जुलाई से। तो ऐसे में 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। आप लोग भी टाइम निकाल करके अप्लाई कर दो, ध्यान से अप्लाई करो, क्योंकि आप इसके बाद अगर कोई मॉडिफिकेशन करना होगा ना तो 250 रुपया पे करके आपको मॉडिफाई करना होगा। तो मॉडिफिकेशन की भी डेट बताई गई है 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आप मॉडिफाई कर सकते हो, और कुछ छोटा मोटा चेंजेस करना होगा तो, लेकिन उसके लिए 250 रुपये के आसपास में पे करना होगा, उसके बाद होगा, ठीक है? लेकिन मॉडिफिकेशन वाला झंझट ही ना पालो, अच्छे से मन लगा करके ध्यान से इसको भर दो, अप्लाई कर दो। इसमें 2 लेवल पे लेवल आपको देखने को मिलेंगे, इसको लेकर काफी लोग कंफ्यूज हैं। लेवल 6, लेवल 7। तो लेवल 7 जो है ये दोस्तों केमिकल सुपरवाइजर और रिसर्च और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए है। तो ये मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं है, जो इस डिपार्टमेंट हैं उनके हैं उनके लिए है, और ये केवल 17 सीटें हैं आरआरबी गोरखपुर के लिए केवल, ठीक है ना? तो इसमें तो बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, मतलब बहुत कम लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। 7,934 जो पोस्ट है इसके लिए मैक्सिमम लोग एलिजिबल हैं और इसी में अप्लाई करना है, ठीक है? लेकिन अब सवाल आता है कहां से अप्लाई करें, कौन सा जोन ऐसा होगा जो बेस्ट होगा आपके लिए, जो सिक्योर होगा आपके लिए। तो देखिए, अब इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब ये वीडियो हो सकता है कोई बच्चा यहाँ यूपी से देख रहा हो सकता है कोई बच्चा महाराष्ट्र से देख रहा हो सकता है कोई कर्नाटका से देख रहा हो सकता है कोई उड़ीसा से देख रहा हो। तो सबके टर्म में ये अलग अलग मायने हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ टॉप 5 वो जोन बता दूंगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको ध्यान में रख करके आप अपने आप में आइडिया लगा सकोगे कि आपको कहां से अप्लाई करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखते जाइए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एक कैटेगरी उठाएंगे और एक एक कैटेगरी लेकर के चलेंगे। आप जिस भी कैटेगरी के हो ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 सीट्स फॉर यूआर या जनरल अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए कौन सी वो टॉप 5 सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। देखिए, ये टोटल वैकेंसी देख करके मत जाइए। टोटल वैकेंसी जिसमें सबसे ज्यादा होंगी, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा पोस्ट हो। बहुत लोग क्या होता है, देखते हैं कि चलो इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा ओवरऑल वैकेंसी है, तो हम यहीं से अप्लाई कर देंगे। बाद में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनको पता चलता है यार हमारी कैटेगरी में तो कम था कंपेरेटिवली, हमारी कैटेगरी में अदर जोन में अच्छी अच्छी वैकेंसी पोस्ट थी, ठीक है? लेकिन वहां पर हम लोग अपनी कैटेगरी का ना देखकर ओवरऑल सीट देखे थे, और इसकी वजह से वहां पर गड़बड़ हो गई, और ऐसे में गलत आरआरबी चुनने की वजह से आप सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, टोटल वैकेंसी भी मैं बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी कैटेगरी में कौन से टॉप जोन है उनको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं, तो आरआरबी मुंबई में देखिए सभी जोन के लिए, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, नो डाउट। 1377 वैकेंसी यहाँ खाली है और सभी पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा है, ठीक है? मतलब कई कई में तो दोगुने से ज्यादा है। तो आरआरबी मुंबई से अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ 596 सीट हैं केवल और केवल जनरल के लिए, यूआर या जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एक बार तो ध्यान रखना, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। इसका मतलब ये है कि इसमें ये मत समझना कि केवल इसमें जनरल वाले बच्चे ही आएंगे, इसमें ओबीसी वाले भी आ सकते हैं, इसमें एससी वाले भी आ सकते हैं। अनरिजर्व है, जिसको रिजर्वेशन नहीं चाहिए होगा, जो कट ऑफ उस लेवल का क्वालिफाई करेगा वो भी इसमें आ जाएगा। ये बात ध्यान रखकर तब इस पर ध्यान रखना, ठीक है ना? तो 596 पोस्ट तो है, लेकिन ये जनरल के साथ साथ इसमें ओबीसी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, एसटी भी आ सकते हैं, क्योंकि ये अनरिजर्व है, ठीक है? किसी भी के लिए रिजर्व नहीं है। आरआरबी कोलकाता की बात करें तो 320 सीटें यहाँ पर हैं, ओवरऑल वैकेंसी 660 यहाँ है, ओवरऑल सबसे ज्यादा 1370 वैकेंसी महाराष्ट्र से है, ठीक है ना? मतलब मुंबई वाले जोन से है। आरआरबी चेन्नई जो है ये तीसरी सबसे ज्यादा पोस्ट देता है, 273 पोस्ट देता है जनरल कैटेगरी के लिए या कहीं अनरिजर्व के लिए। आरआरबी अजमेर जो है ये 268 पोस्ट निकाला हुआ है।
आरआरबी सिकंदराबाद जो है 248 पोस्ट निकाला है। और उसके बाद देखिए यहाँ दो और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है क्योंकि काफी सिमिलर हैं, आरआरबी भोपाल और आरआरबी बिलासपुर। 239 238 सीट है, ठीक है। तो ये टॉप 5 या कहें टॉप 7 जोन हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बेहतर रहेंगे। अब अगेन जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कुछ लोग जो टॉपर स्टूडेंट होंगे उनको अपने जोन में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे अपने जोन में तो कौन करेगा। कुछ जो मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जोन के लिए काफ़ी माथापच्ची होती है, काफ़ी उनको सोचना पड़ता है। लेकिन कई बार मैंने ऐसे देखा है कि टॉपर स्टूडेंट भी गड़बड़ कर जाते हैं, आरआरबी ना सही से भरने की वजह से, ना सिलेक्शन करने की वजह से जॉब नहीं पा पाते हैं। और वहीं जो मीडियोकर बच्चा होता है वो सही दिशा में, सही जगह पर टिक करता है आरआरबी, और इसकी वजह से वो सिलेक्शन लेकर के जॉब कर रहा है आज। तो ये भी बात ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है आरआरबी का सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन और जो लोग मतलब अभी शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सीखिए, देखिए, समय लगेगा और कोशिश में रहिए कि आपका हो जाए सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक और जरूरी बात बताऊंगा। सिलेक्शन मेरा हक नाम से टेक्स्ट बुक का एक पास प्रो का एक ऑफर चल रहा है जिसका आज लास्ट दिन है। 28 से 31 जुलाई तक का ये ऑफर था और आज 31 जुलाई है भी। एमजेटी कूपन कोड यूज करो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप ये टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी का, जेई का, लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, किसी भी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, ये सब आपको मिलने वाले हैं और हजारों की संख्या में मिलने वाले हैं। तो ये सबसे लोवेस्ट प्राइस पर आया हुआ है। अभी इसका प्राइस फिर बढ़ जाएगा कल से। तो जिनको जिनको लेना है टेक्स्ट बुक पे ऐप पर जाकर के जाकर टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास मत लेना, टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना और एमजेटी कूपन कोड यूज करना, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो हालांकि देखो कट ऑफ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की लगभग समान ही जाती है, कोई अंतर नहीं रहता है। कई कई बार तो पॉइंट में भी अंतर नहीं रहता है, वही कट ऑफ रहती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको भी कंपटीशन बेहतर मिलने वाला है, जो ओबीसी के हैं उनको भी कंपटीशन बेहतर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए जो टॉप 5 सीटें हैं उन पर नजर डालते हैं। तो आरआरबी मुंबई में अगेन यहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं, 143 सीटें हैं, 1377 टोटल वैकेंसी है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और आरआरबी चेन्नई के लिए 87 सीट है, आरआरबी कोलकाता में 64 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, आरआरबी अजमेर से 64 और सिकंदराबाद से आपका 63 सीट है। अब इसमें कुछ यूपी वाले, कुछ बिहार वाले बच्चे कहेंगे कि सर पटना और प्रयागराज नहीं लिए आप। देखो पटना और प्रयागराज इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सीट कम है कंपेरेटिवली और यहाँ कंपटीशन बहुत हाई रहता है। यूपी और बिहार में कंपटीशन सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है ना, रेलवे एग्जाम के लिए खास तौर से। तो इसलिए आपको यहाँ पर अदर भी जोन ढूंढना है। जेई की वैकेंसी है यार, छुट्टी मिलेगी, फ्लाइट से चले आना, क्या दिक्कत है, कितना भी दूर हो, इंडिया में ही तो रहोगे, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं टॉप 5 सीट फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए। तो यहाँ मुंबई रीजन में सबसे ज्यादा सीट आई हुई है, 346 पोस्ट है मुंबई, आरआरबी मुंबई से। आरआरबी कोलकाता से 114 सीट है, आरआरबी चेन्नई में 147 सीट है, आरआरबी अजमेर में 109 सीट है, आरआरबी सिकंदराबाद 130 सीट और आरआरबी अहमदाबाद में 107 सीट है। ये टॉप 5 मैं बता दे रहा हूं, इनमें से जो आपके करीब पड़े, ठीक है, कंपेरेटिवली उसमें आप अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब एससी और एसटी कैंडिडेट का जानते हैं। दोनों का मैंने एक साथ लिस्ट बना दिया है क्योंकि टोटल वैकेंसी वाला पोस्ट तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं। तो अगेन इसमें आरआरबी मुंबई में सबसे ज्यादा पोस्ट है एससी कैटेगरी का, लेकिन अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। किसी किसी में सबसे ज्यादा टोटल वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर सीट जो है वो कम है, ठीक है, उस कैटेगरी के लिए। तो आरआरबी कोलकाता में देखो 96 पोस्ट है, किसके लिए, एससी के लिए, और एसटी के लिए 66 पोस्ट है। एसटी के लिए यहाँ पर एसटी के लिए 89 पोस्ट है इसमें, ठीक है। अब आरआरबी चेन्नई में देखिए 91 पोस्ट है एससी के लिए फॉर एससी और 54 पोस्ट है फॉर एसटी कैंडिडेट। यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर में आप देखोगे 65 पोस्ट है एससी के लिए और 25 पोस्ट है केवल एसटी के लिए। तो बिलासपुर में जो है टोटल वैकेंसी तो आप देखोगे ज्यादा है, लेकिन एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ वैकेंसी कम है कंपेरेटिवली अदर जोन के, ठीक है। तो अदर जोन प्रेफर करिएगा। सिकंदराबाद में बात करें तो 104 पोस्ट है एससी कैंडिडेट के लिए, लेकिन 45 पोस्ट ही है केवल एसटी कैंडिडेट के लिए। अब इसमें अदर जोन में देखिए ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम है सिकंदराबाद में। प्रयागराज में बात करें तो यहाँ 50 पोस्ट है एससी कैंडिडेट के लिए,
यहाँ पर एससी कैंडिडेट के लिए कम है, लेकिन एसटी कैंडिडेट के लिए ज्यादा पोस्ट आई हुई हैं। 37 पोस्ट है। अब देखो यहाँ पर बिलासपुर से में 25 है, यहाँ पर 37 पोस्ट है, ठीक है, प्रयागराज में। तो ये आपका कैटेगरी वाइज था, एक एनालिसिस जिसमें आपको पता चला कौन सी आपकी कैटेगरी है और किसमें आपको प्रेफर करना चाहिए, टॉप 5 जोन। अब मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ, उसको ध्यान में रखना। देखिए, फिर से वही बात, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो आपका अगर स्कोर अच्छा आ रहा है, मतलब कि आप जो है ऊपर के 20% में आ रहे हो, 20-25% में आ रहे हो, तो आप कोशिश करो अपने जोन से भरने की। अपने जोन इन द सेंस, जैसे आप यूपी के हो तो कोशिश करो आरआरबी प्रयागराज से या गोरखपुर से अप्लाई करने की। और अगर आप जैसे मध्य प्रदेश के हो तो भोपाल से डालने का कोशिश करो। तो ऐसे आप अपने जोन के आसपास डालने का प्रयास करो। अगर आप टॉप से अगर उठाने पर 45% के अंतर्गत आ रहे हो मॉक टेस्ट लगाने में या कुछ लगाने में, और आपको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये हम लोग टॉप 20 टॉप 30 में आ जाएंगे, तब आप इस मेथड को आप देखने को ध्यान में रखने की कोशिश करो। और दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, आप बहुत सिक्योर खेलना चाहते हो और आप चाहते हो कि इंडिया में कहीं भी मिले हम आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, तब भी आप इसको अप्लाई ज़रूर करो, इस मेथड को। मतलब जहाँ ज़्यादा सीट है उस तरफ आप भी जाओ, ठीक है, अगर आपको लगता है आप कहीं पर भी बढ़िया से टिक सकते हो, रह सकते हो तो ओके। क्योंकि अल्टीमेटली जॉब पाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने जोन को भर करके खूब मेहनत करोगे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सिलेक्शन ले लोगे, एटलीस्ट कहीं पर भी मिले, सिलेक्शन मिले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक और बहुत ज़्यादा गोल्डन रूल है। देखिए, ये जेई का फॉर्म है और जेई की वैकेंसी में मैंने अक्सर देखा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें मेरा सीबीटी 1 नहीं निकला था। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि टेक्निकल हम लोग खूब पढ़ा करते थे। टेक्निकल हम लोग का बहुत अच्छे से तैयार हुआ करता था और हम लोग पूरा फोकस दे बस टेक्निकल पर। लेकिन टेक्निकल होगा सीबीटी 2 में, पहले सीबीटी 1 तो निकालो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो सब आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ उठा करके आसमान में रख देंगे। तो आप सीबीटी 1 निकाल ही नहीं पाओगे तो सीबीटी 2 में जाओगे कैसे? हाँ, ये बात अलग है कि जो लोग सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओएसआई को मेन प्रेफरेंस देकर नॉन टेक खूब अच्छे से मजबूत किए हुए हैं, वो सीबीटी 2 में जाकर बाहर हो जाते हैं, लेकिन सीबीटी 1 में वो खेल गड़बड़ कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको सीबीटी 1 निकालना, ठीक है। सीबीटी 1 क्वालिफाई होगे तब सीबीटी 2 में जाओगे ना, तो सीबीटी 1 पर पूरा अच्छे से लग जाओ, इसको भी निकालो। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जिसका सीबीटी 1 खूब अच्छे से तैयार हो उसका सिलेक्शन होगा, या जरूरी नहीं है कि जिसका सीबीटी 2 बहुत अच्छे से तैयार है, यानी टेक्निकल बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार है, उसका सिलेक्शन होगा। आपको दोनों ही लेकर चलना होगा और एबव द एवरेज लेकर के चलना होगा। एवरेज में तो आप कट ऑफ तक पहुंचोगे, लेकिन एवरेज के ऊपर रहोगे तभी कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से टेक्निकल भी साथ साथ पढ़ते रहना है, लेकिन पार्ट 1 जो है इसको भी अच्छे से तैयार करना शुरू कर दो, जिससे आप सीबीटी 1 एटलीस्ट पहले क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि बिना इसके क्वालिफाई किए तो सीबीटी 2 में पहुंचोगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए जो लोग केवल टेक्निकल पर टूट पड़े हैं उनके लिए मैं ये जरूरी टिप्स मैं बताना चाहता हूँ, ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा हमसे जो मदद हो सकेगी मैं आपको मदद प्रोवाइड करूंगा। हाफ ईयरली की ई बुक आ चुकी है, इसको आप लेना चाहो तो इसको भी ले सकते हो, और मॉक टेस्ट वगैरह, टेक्स्ट बुक, पास प्रो वगैरह लेकर के मॉक टेस्ट लगाना शुरू ही कर दो। रेलवे का साइंस का भी ई बुक आया हुआ है। साइंस का पोर्शन आप देख रहे हो, सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन भी आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो सीबीटी 1 में है, लेकिन सीबीटी 2 में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री है। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। बायोलॉजी भी पढ़ते चलो साथ साथ में, और साइंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने ही वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आपका कोई अगर आपको डाउट हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो जिसको लेकर के आपको लगता है कि इस पर वीडियो बना दीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।